और अब बात करते हैं खरगोन जिले की, जहां बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालक छात्रावास के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में अब एबीवीपी ने परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत के 48 घंटे बाद भी ना तो कोई एफआईआर दर्ज की गई और ना ही किसी प्रकार की डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। छात्र संघ ने कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग भी की है। गिरफ्तारी नहीं करने के दौरान छात्र संघ बड़ा आंदोलन करेंगे, यह भी चेतावनी दी गई है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया है। पूरा मामला बलकवाड़ा का है, जहां बालक छात्रावास में एक बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद छात्रावास प्रबंधक ने एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज कराया था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। वहीं अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की मौत के 48 घंटे बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कसरावत से राजेश सुल्तानी की रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज मध्य प्रदेश। क्या कारण है, क्यों निकली जा रही है? पुलिस को अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग तत्काल पीएम रिपोर्ट और बीएमओ की जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। टीआई साहब रितेश यादव को के द्वारा इन लोगों को धक्का देकर वहां से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या कारण रहा? इसके संबंध में अभी मुझे छात्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है। यदि ऐसी कोई बात है तो हम इस पे भी जो भी एक्शन हमारी तरफ से लिया जा सकता है उसके संबंध में भी तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। मैं मृतक का बड़ा भाई लगता हूँ। अब पता चला कि हॉस्टल में उसकी नॉर्मल तबीयत खराब थी, उसके चलते हॉस्टल अधीक्षक ने बालकों को बोल के उन्हें क्लिनिक पे जाने का बोला। सुरेश कौर, पिता मुकेश कौर। तो वो नॉर्मल कंडीशन में पैदल चल के 2 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। वहाँ पे क्लिनिक खुला हुआ था, वहाँ पे दिखाया उन्होंने। अब वहाँ देखने के बाद में उन्होंने कमर में इंजेक्शन लगाई। कमर में लगाने के बाद वो हाथ में लगा रहे थे, तो मृतक ने मना कर दिया था कि मैं हाथ में आज तक लगाई नहीं और ना लगाऊंगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ में इंजेक्शन लगाया। उस तुरंत लगाने के बाद में उसको घबराहट हुई, उल्टी आने लगी और मुंह में झाग आ गया। तो उन्होंने ना हॉस्टल अधीक्षक ने घर पे सूचना करी और ना डॉक्टर ने सूचना करी और डायरेक्टर लेके भागे कहाँ खरगोन। अब खरगोन ले जाने के बीच रास्ते में डीजल खत्म होने का बहाना देकर किसी थर्ड पार्टी को फ़ोन लगा के गाड़ी लेके बुलाई, उसने शिफ्ट करके उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचा। डॉक्टर सीधे से फरार हो गया है रास्ते से ही। अब उनका कायदा ये कि परिजनों के या परिवार वालों को किसी को सूचना देना चाहिए। छात्र की डेथ रास्ते में हो जाने के कारण डॉक्टर को पता चल गया कि ये मर चुका है, इसलिए वो छोड़ के आधे रास्ते से दूसरी गाड़ी बुलाई और चले गए। डॉक्टर का क्या नाम? पप्पू चौहान। हॉस्टल है, उस हॉस्टल में एक छात्र बीमार था, तो हॉस्टल अधीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती कि वहाँ पे उस हॉस्टल में रहे, ना कि वहाँ से भगे वो। और उसने उस हॉस्टल अधीक्षक ने एक 12वीं के छात्र को ही वहाँ पे प्यून बना के रखा है और हॉस्टल में उससे काम करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्टल अधीक्षक की भी गलती है। और उसके बाद जब छात्र बीमार है तो उसको अच्छे डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन जो हॉस्टल अधीक्षक है वो किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाता है और हॉस्टल के अंदर वहाँ पे उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट देता है। तो वो इंजेक्शन देने से उस छात्र की मौत हो जाती है। ये बड़ा विषय है कि मौत होने के बाद लोगों ने वहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ भी मिली हमने, और वहाँ पे उसको दवाइयों को जब्त करते हुए क्लिनिक को सील भी किया है। और क्लिनिक का पंजीयन नहीं था जो कि होना था, उसके डॉक्यूमेंट्स हम अभी बुलवा रहे हैं उन पे, उसके बाद ही मैं कुछ उसका बोल पाऊँगा। डॉक्टर से मौके में फरार हो गया और हमने जब कार्रवाई की तब वो नहीं था वहाँ पे। क्या नाम लिखते सर? मैं डॉक्टर संतोष गौड़।